एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से हैं, फातिमा। कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा बेटा, आवाज़ आ रही है? फातिमा बेटा, आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है जिसमें आप बैठे हुई हैं और पीछे एक सीनरी है। उस सीनरी पे क्या शो हो रहा है बेटा? मैं कह रहा हूँ वो फेस किस चीज़ की इंप्रेशन दे रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है फेस? मैं कह रहा हूँ फेस डार्कनेस शो कर रहा है, सैडनेस शो कर रहा है, हैप्पीनेस शो कर रहा है, अलोननेस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? सैडनेस शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा फातिमा बेटा, पूछें क्या सवाल है आपका? आपका एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट है संडे वाले दिन ना? सैटरडे को है। ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। अच्छा, ये आपने लिस्ट बना ली, मतलब आपके पहले नोट सारा देख लूँ। आपने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे लिखा है 2000 कौन से हैं? 2022 का है। उसके बाद आपने 2024 का भी लिया है। ठीक है, ठीक है। अब करना है क्या, जैसे फर्स्ट पेज आप ओपन करें, जहाँ पर लिखा हुआ है एपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस डिवीजन एएसएफ एडी 2022-R। आपने लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स एग्रीगेंट एंड मे हैव इंजर्ड सीनम दिए हुए लव फ्रेटफुल लिमिट नजर आ रहा है आपको बेटा? ओपन कर लिया ना आपने? अब इसमें आपने क्या करना है बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, मैं आपको कट कराता रहता हूँ। अगर आप सिंपल सी बात मैंने आपको कही थी कि आपने 2022 और 2024 के पेपर डाउनलोड करने हैं, उसके क्वेश्चंस रिमूव करने हैं, क्वेश्चन रिमूव करके उनके ऑप्शन की लिस्ट बनानी है। ऑप्शन की लिस्ट बना के उन ऑप्शन में से चंद ऑप्शन को हमने याद करने हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब ये सिनम्स तो आपने लिख दिया, सिनम तो आप इनके सारे याद करेंगे आप, ठीक है? इसके यानी कि LFDA, स्टार्टिंग LFDA, ये जो लिखा हुआ है राइट, इसके स्टार्टिंग में जितने सिनम्स आते हैं इन वर्ड से, पॉपुलर सिनम गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, वो आपने याद करने हैं। ठीक है। इसी तरह एंटीनम्स आपने करने हैं। अब सही अगले पेज पे आते हैं, जहाँ पर 21 नंबर आपने दिया हुआ है। ये मैथ वाले क्वेश्चन है। अंडर दी हुई वैल्यू और ये 88 मतलब 42 डिवाइड बाय 16। अच्छा, ये किस्म के क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्रॉस कर दें। ये अभी आपको कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब भी आएंगे तो आपको खुद ही वहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। ये कॉमनली यूज होते ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद 14 टू 7 10 ईयर्स, ये सारे क्रॉस कर दें। करें सारे क्रॉस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब यहाँ पॉइंट समझ आता है। सबसे पहला पॉइंट कहेंगे प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। कौन से प्रोपोर्शन वाले? कैसे? जैसे वो कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू रेशियो 4 मीटर। इसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले मीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगी? सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करेंगी? सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो दोनों सेंटीमीटर में हो जाएंगे ना अमाउंट्स। एक अमाउंट को ऊपर लिखेंगे, दूसरी अमाउंट के नीचे, और कटिंग करके आंसर निकाल लेंगे। एक तो हो गया प्रोपोर्शन वाली यानी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ में। और दूसरे क्वेश्चन हमारे आएंगे अर्थमेटिक मीन में से। जैसे कि यहाँ 29.9 लिखा है, ये तो जवाब है, लेकिन ये मीन का क्वेश्चन है। तो मीन में कौन कौन से आते हैं? सिंपल मीन आता है, उसके अलावा जो सा हमारा मोड आता है और मीडियन आता है। स्टैट के अंदर स्टैट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मोड का मतलब होता है रिपीटेड वैल्यू। वो एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, उसमें अमाउंट्स होंगी, अगर रिपीट हो रही वो कहेंगे इसमें कितने मोड हैं, हाउ मच मोड इन दिस लाइन। अगर एक वर्ड रिपीट हो रहा तो सिंगल मोड, अगर डबल वर्ड रिपीट हो रहा तो डबल मोड, अगर डबल से ज्यादा रिपीट हो रहा तो ट्रिपल मोड, अगर ज्यादा रिपीट हो रहा तो मल्टीपल मोड, कोई रिपीट नहीं हो रहा था नो मोड। समझ आ गया बेटा? अब हम मीडियन भी कह सकते हैं, कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन। वैल्यू दे दी उसने आपको कोई भी 2 2 4 6 8 10 दे दिया उसने, कहा फाइंड द मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2, n+1/2। तो n किसे कहते हैं? नंबर्स को। नंबर काउंट करने हैं कितने नंबर, गिन के वहां लिख देना, +1/2 करके जो आंसर आएगा वो नंबरिंग के साथ जाएगा। जैसे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। पहले जो अमाउंट उसने दी होगी उस अमाउंट को आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ। देन जो नंबर उस पे आएगा वही नंबर आपने करना है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको स्टार्ट आनी चाहिए। स्टार्ट आती है आपको? फिर तो समझ आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में से गुजर जाएगी ये बात जिन्होंने स्टार्ट पढ़ी ही नहीं है। आपकी ये क्लास में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है?
रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ उन तमाम स्टूडेंट को जैसे ये वीडियो को सुनेंगे उनके दिमागों से निकल जाएगी बेचारों के, उन्हें समझ ही नहीं आनी मीन मीडियन मोड के बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं, फातिमा और मैं क्या बातें कर रहे हैं। तो आप लोग इन्हें थोड़ा रिसर्च कीजिएगा ताकि आपको समझ आए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आना। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए हमारी, उसके अलावा हमारे आते हैं आपके वो वाले साइंटिफिक नोटेशन, ये आती होगी सबको। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि अगर 0 0 पहले हैं तो पावर आएगी माइनस में, और अगर 0 0 बाद में तो पावर आएगी प्लस में। जैसे 0 0 0 5 4 है तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो जीरो है उन्हें काउंट करके लिख देना, लेकिन पावर के साथ माइनस लिखना है। समझ आ रहा है बेटा? जी सर। और मीन का तो फॉर्मूला पता है ना, सिग्मा एक्स ओवर एन, सबको प्लस कर देना है और जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमारे आते हैं, उसके अलावा हमारे क्वेश्चन आएंगे एज वाले, एज वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि बाप की उम्र इतनी तो बेटा इतने साल से छोटा है, तो बताएं बेटे की उम्र कितनी है। वो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो है ना ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, इतने डिस्टेंस तय कर लेती है, आप बताएं कितनी स्पीड से उसने तय किया था डिस्टेंस। ये फॉर्मूले आने चाहिए आपको डिस्टेंस का। उसके अलावा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, उसके अलावा टाइम का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। उसके बाद जो है ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी सारी। अच्छा, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं। वो आपको कह देगा 200 का 20% मालूम करके बताएं, तो 200 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई दी 100, पता है ना आपको बेटा? जी सर। हाँ, 0 0। अच्छा, उसके बाद आता है मार्केट प्राइस और सेल प्राइस, ये आएगा आर्ट्स की बुक में से। मार्केट प्राइस, सेल प्राइस, वो कहता है कि ये चीज़ है 500 रुपए की और इसे हमने सेल कर दी 600 रुपए की, आप बताएं प्रॉफिट कितना हुआ, तो 500 माइनस 600 100 प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो कहेगा बताएं परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे हुआ, तो फिर आप अमाउंट को क्या करेंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर आंसर आएगा। समझ आ रही बेटा? जी सर। सेल प्राइस मार्केट प्राइस मालूम करने का तरीका आना चाहिए। अगर वो कहता है कि कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए और वो डिस्काउंट हुआ 20%, अब बताएं कितने की चीज बेची, तो 500 का पहले लेंगे 20%, 20% लेके 500 में से माइनस करेंगे, बाकी जो रकम रह जाएगी उस रकम पे अपनी चीज को सेल आउट किया। ठीक है फातिमा बेटा? जी सर। उसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपके सेंटीमीटर वाले, मीटर वाले, किलोग्राम वाले, ग्राम वाले, कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। बेटा 45 के बाद से ना मिटा हुआ है थोड़ा सा, वो नजर नहीं आ रहा, साइड पे चला गया। अगले पेज की पिक्चर पूरी नहीं आई। पिक्चर पूरी नहीं आई, नहीं आगे आगे नीचे 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 मिल गई मिल गई मिल गई। अब ये डेट जो, हाँ ने डेट जो से ये नहीं 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 करनी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी। हाँ, लाहौर कलंदर निशान नजर आ गया, लाहौर कलंदर। जी सर। अब लाहौर कलंदर का पेशावर, पेशावर कलंदर पता नहीं क्या, मैं तो क्रिकेट देखते ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं देखी, एक बॉल और 11 बंदे, क्या देखना। तो ये जितने हमारे पाकिस्तान में कलंदर वगैरह गेमें हैं उनके नाम याद कर लेने हैं, कौन जीता था लास्ट टाइम, क्या हुआ था पाकिस्तान का टीपीएल, क्या कहते हैं पाकिस्तान के भाई, आईपीएल, आईपीएल इंडिया का है, इंडिया का आईपीएल, पीएसएल, पीएसएल है ना, क्रिकेट नहीं देखता हूं भाई, क्या कर रहे हो मुताहिर साहब। पीएसएल, पीएसएल पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या बनता है पीएसएल स्टैंड पर, सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग, हाँ पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग में कितनी टीमें थी, कौन जीता था, क्या हुआ था, कौन जीता, कौन सिकंदर, और कौन हारा, कौन बंदर, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था आगे आता है AQ खान। AQ खान कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कदीर डॉक्टर खान। अब्दुल कदीर। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर के अलावा भी बाकी चीजों को पढ़ना है, डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में, डॉक्टर मुनीर के बारे में, ठीक है। ये आपको 2 3 नाम और पढ़ने पड़ेंगे। आगे आपका आया था ईरान। अब यहाँ पर ईरान आ गया तो आपने ईरान, अफगानिस्तान और इराक, इन 3 कंट्रीज के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है, और हमारे रिलेशन कैसे वो पढ़ना है। 1956 में पाक स्टडी पे सर्च करें 1956 में क्या क्या चीजें हुई थी उन सबके बारे में पढ़ लेना आपने। फिर मार्च 1949 की डेट के बारे में पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में सवाल आया तो प्रेसिडेंट के बारे में सवाल आ सकता है, और ये प्रोविंस सऊदी पंजाब के बारे में, सिंध के बारे में सवाल आ सकता है। मैं आपके इन्हीं नोट से क्वेश्चन बना रहा हूँ, पता है ना आपको? जी सर। हाँ, अब बनाना आ रहा है ना आपको? जी सर, अभी समझ आ रहा है कनेक्शन। ये कनेक्शन है सारे का सारा। उसके बाद बेटा हर घर से भुट्टो निकलेगा, भुट्टो के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब तो नहीं निकलेगा हर घर से भुट्टो, बस हो गया जो होना था, ठीक है। उसके बाद सिकंदर मिर्जा के बारे में पढ़ना, पुराने उन चीज़ों के बारे में। उसके अलावा उसके अलावा
इसके अलावा फातिमा खान हमने पढ़ना है इस्लामियत का। इस्लामियत में आएंगे हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आएगा, राइट, ठीक है, और अबू जहल के बारे में पढ़ना, ठीक है, कैसे वो दुश्मन थे, नमाज जनाजा क्या है, उसके अलावा जो है हाफसा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, जंग बदर, जंग खंदक के बारे में, ठीक है, बेसिक चीज़ें सारी पढ़ लेना। उसके बाद आता है और इनमें कुछ भी नहीं पढ़ा, हाँ, FIA के बारे में पढ़ना है, FIA की वेबसाइट पे जाके लाहौर में कितने एयरपोर्ट है ये पढ़ना है आपने, ठीक है, और कितने एयरपोर्ट हैं लाहौर में ये पढ़ना है। उसके अलावा जो से जो कौन कौन से बड़े स्टेशन है हमारे एयरपोर्ट के, राइट, जहाँ पर वर्क होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल कितनी एयरलाइंस है हमारे पास, टोटल एरोप्लेन्स कितने हमारे पास, और इस तरह करके सारी चीज़ें पढ़ लेनी है आपने, ठीक है। मतलब बेटा आज ये कर लो, फिर अगला पेपर जो है ना कल करते हैं, कल सी टाइम ये कॉल कर लेना, 8 बजे खुद ही कॉल कर लेना वरना मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ओके सर, करंट अफेयर्स कब देखो? हाँ अभी इतना कर लो आप, उसे बना लो नोट, फिर मैं चेक करूँगा। और मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। मैंने क्लास सेकंड ईयर में एक पेंटिंग ड्रॉ की थी, वैसे मैंने 7th 8th में पेंटिंग की थी, तो ब्लू बैंड की तरफ से मुझे प्राइज़ मिला था, इस्लामाबाद कंपटीशन में गया था, लेकिन फैमिली ने जाने नहीं दिया, नहीं जा सका था। उसके बाद मैंने पेंटिंग छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने सेकंड ईयर में एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें मेरे पे केस हो गया था, 1000 रुपये जुर्माना हुआ था और मुझे कॉलेज से 3 दिन के लिए निकाल दिया गया था। वो पेंटिंग थी, मुझे भी याद है, उस पेंटिंग पे शेर लिखा था मैंने, अफलास ने भी बच्चों को तहज़ीब सिखा दी, अफलास ने भी बच्चों को तहज़ीब सिखा दी, सहमे हुए बैठे हैं शरारत नहीं करते। वो पेंटिंग में ये मैंने शो किया था कि बच्चों पे स्कूल के अंदर जुल्म हो रहा है और सिर्फ सख्ती के अलावा कुछ नहीं होता, कोई पढ़ाया नहीं जाता सही, सब टीचर टाइम पास करके चले जाते हैं। तो उसी स्कूल ने मुझे 3 दिन के स्कूल से निकाल दिया और 1000 रुपया जुर्माना कर दिया मेरे पे और पेंटिंग भी फाड़ दी। सर इसकी वजह से आप नहीं बनाते अभी पेंटिंग? हाँ, लेकिन मैं पेंटिंग्स इस तरह की बनाता हूँ कि जिसमें बंदा डूब जाए, यानी अगर कोई मेरी पेंटिंग देखे तो वो सोच में पड़ जाएगा कि इसने क्या किया है, यानी हज़ारों कहानियों के अच्छा। अल्फाज एक पेंटिंग में परो देता हूँ। लेकिन अब पेंटिंग बनानी छोड़ दी, बहुत अच्छा हो गया है, अब लोगों की ज़िंदगियाँ बना रहा हूँ और ये बेस्ट पेंटिंग है। जी सर। अच्छा ये फातिमा भी एक खान, आर्ट है। कराची का मौसम कैसे बेटा? सर आजकल तो गाँव आई हुई हूँ मैं। गाँव लाहौर? नहीं, गुवाहाटी केपीटी। अच्छा KPK में आई हुई हैं। चलें बेटा कुछ ना, बाद में, अल्लाह हाफिज़। ओके। ये थी फातिमा खान कराची से, और हर शहर में मुलाकात होती है बच्चों से फ़ोन के ज़रिए, राइट। और मैं कभी सोचता हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं कराची में, तो वो कहते हैं कि आप कभी कराची आएँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं कराची आया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म मुझे रिसीव करने के लिए कराची में आएँगे इंशाल्लाह। आया तो बता के आऊँगा इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल हुआ एकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।